Hello dear students. Today we will see topic 3.4, that is numericals of Cohen-Sutherland line clipping algorithm. After watching this video, you will be able to solve numericals based on Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Then course outcome achieved is implement various clipping algorithms, and program outcomes, those are PO1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10 will get satisfied. The prerequisite to this is you should have basic knowledge of Cohen-Sutherland line clipping algorithm steps. Then let us see numerical. The question is, use Cohen-Sutherland algorithm to clip line P1 40-15. So P1 ये एक पॉइंट है और उसके XY कोऑर्डिनेट है, मीन्स X1 Y1 is 40 and 15, and P2 ये सेकेंड पॉइंट है और उसके X2 Y2 कोऑर्डिनेट्स है 75 and 45 अगेंस्ट अ विंडो A, B, C, D. अब ये विंडो के पॉइंट्स हैं A 50-10, B 80-10, C 80-40 एंड D 50-40. तो इस तरह से आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा एंड यू हैव टू ड्रॉ द विंडो. आपको ये विंडो ड्रॉ करनी है. तो बेसिकली सिंपली हम क्या करेंगे, एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसको हम विंडो कंसिडर करेंगे और उसके A, B, C एंड D एज इट इज पॉइंट्स लिख लेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिए हैं. तो हमने एज इट इज पॉइंट्स लिख लिए. अब हमको लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम P1 टू P2 एंड इस लाइन का जो भी आउटसाइड पोर्शन है, मीन्स विंडो के जो भी पोर्शन बाहर दिख रहा है उसको हमको क्लिप करना है. ओके, सो पॉइंट P1 अब हमको ड्रॉ करना है. तो वो कहाँ पे आएगा, सपोज A इज 50-10, ओके, एंड हमको P1 की वैल्यू दी है, X की वैल्यू है 40 और यहाँ पे A की वैल्यू है 50. तो ऑब्वियसली अगर हम नीचे से अगर ये XY कोऑर्डिनेट अगर कंसिडर करते हैं तो जो 40 वैल्यू है ये थोड़ा 50 के लेफ्ट में जाएगी. तो हम कंसिडर करेंगे कि ये वाले पोर्शन में हमारी X वैल्यू आने वाली है P1 की. देन Y वैल्यू इज 15. तो यहाँ पे A की Y वैल्यू 10 दिया है, तो 15 मीन्स ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा पॉइंट. तो इस तरह से हम रैंडमली ये पॉइंट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है 40-50. दिस इज आवर P1 पॉइंट. देन वी हैव टू ड्रॉ और प्लॉट P2 पॉइंट. सो P2 इज 75 एंड 45. तो P2 की X वैल्यू है 75. तो अगर हम देखेंगे तो अगर ये C पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी X वैल्यू है वो है 80. तो हमको 75 पॉइंट लेना है, तो थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड में जाएंगे. देन 45 वैल्यू है हमारे P2 पॉइंट की और यहाँ पे हमको दिया है 40 वैल्यू Y1 की. तो थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो हमको ये लाइन से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमको Y की 45 वैल्यू मिलेगी. तो इस तरह से इस प्लेस पे हमने ये P2 पॉइंट ड्रॉ किया है. अब पॉइंट P1 और P2 को ज्वाइन करके ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. देन नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमको रीजन कोड फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि लाइन विजिबल है, इनविजिबल है या पार्शियली विजिबल है, वो हमको डिसाइड करने के लिए रीजन कोड्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. तो हमने इस विंडो को ऐसे 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनकी रीजन कोड्स हमने फाइंड आउट कर लिए. अब P1 का रीजन कोड, हमको रीजन कोड सिर्फ जहां पे हमारे लाइन के पॉइंट से वही फाइंड आउट करने हैं. बाकी रीजन के हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बाकी रीजन के फाइंड आउट नहीं करने हैं. सो हम P1 का फाइंड आउट करेंगे रीजन कोड. सो ये जो विंडो है, तो विंडो के अंदर हमारा पॉइंट अगर आता है तो हम उसको 0000 ये 4 बिट्स असाइन करते हैं. देन अब हमारा P1 पॉइंट जो है विंडो के लेफ्ट साइड में है. तो हमारा ये जो TBRL कोड है, मीन्स अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे है, मीन्स
वो टॉप में नहीं है इसलिए 0, B मीन्स बॉटम में नहीं है इसलिए 0, R मीन्स राइट में नहीं है इसलिए 0, बट ये विंडो के लेफ्ट साइड में है हमारा पॉइंट इसलिए ये बिट 1। तो P1 का ये हमारा TBRL कोड या फिर रीजन कोड ये हो गया। देन P2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब पहला है T मीन्स टॉप, सो ये टॉप साइड में है, विंडो ये है हमारी और विंडो के टॉप साइड में है ये P2 पॉइंट हमारा इसलिए 1। B मीन्स बॉटम में नहीं है इसलिए 0, R राइट में नहीं है इसलिए 0 एंड लेफ्ट में नहीं है इसलिए 0। तो ये हो गया हमारा TBRL कोड फॉर P2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि P1 और P2 ये जो रीजन कोड फाइंड आउट किया है उनका लॉजिकल एंडिंग परफॉर्म करना। तो यहाँ पे ये P1 और P2 कोड दिया है, इनका लॉजिकल एंडिंग परफॉर्म करेंगे। लॉजिकल एंडिंग मीन सिंपल एंड ऑपरेशन। हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमको रिजल्ट मिला 0 0 0 0 और हमारा एल्गोरिदम बोलता है कि अगर दोनों पॉइंट में से किसी एक भी पॉइंट में अगर 1 वैल्यू है और हमारा रिजल्ट अगर 0 आता है तो लाइन इज पार्शियली विजिबल, और अगर लाइन पार्शियली विजिबल होती है सो वी हैव टू क्लिप दैट लाइन। सो पार्शियली विजिबल है इसलिए हमको अब लाइन क्लिप करना है। अब लाइन क्लिप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं विंडो बाउंड्री के साथ ये P1 P2 लाइन है क्रॉस हो रही है, यहाँ पे इधर क्रॉस हो रही है तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इधर साइड में यहाँ पे हो रही है क्रॉस तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द लाइन m ये निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इज m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू है 45, y2 मीन्स ये P2 का पॉइंट हमारा, तो y2 की वैल्यू है 45 माइनस y1 की वैल्यू है 15 ये वैल्यू एंड x2 की वैल्यू है 75 ये एंड x1 की वैल्यू है 40। तो ये कैलकुलेशन करके हमको m की वैल्यू मिली है 6/7। अब हमको y1, y2, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। सो y1 पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला इज m xl माइनस x प्लस y। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। विंडो के हमको सिर्फ ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ये सिर्फ दोनों ही वैल्यूज हमको कंसिडर करने हैं और हमारी लाइन जो होती है उसका फर्स्ट पॉइंट ओनली हमको कंसिडर करना है, उसके ही कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करना है। मींस हम कौन से विंडो के कौन से कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, सिर्फ कंसिडर करेंगे हम डी कोऑर्डिनेट पूरा एंड बी कोऑर्डिनेट। ये जो wx1 wy1 ये होता है और wx2 wy2 ये होता है, इन दोनों को ही हमको कंसिडर करना है और लाइन का सिर्फ P1 पॉइंट कंसिडर करना है। तो m की वैल्यू है 6/7। xl मीन्स अब हम ये वाला कंसिडर करेंगे। ओके, लेफ्ट साइड में जो है xl फॉर l स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, सो l। तो l की लेफ्ट साइड में x की वैल्यू देखो क्या है 50, तो 50 माइनस x, तो x मीन्स अब हमारा P1 पॉइंट की x वैल्यू तो ये है 40, तो हमने 50 माइनस 40 यहाँ पे लिख लिया है प्लस अब y मीन्स कौन सा y, पॉइंट का y, हमारे P1 का y, तो इसकी वैल्यू है 50। तो ये कैलकुलेशन करके हमको y1 की वैल्यू मिली है 23.57। नाउ y2 कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला इज m इंटू xr माइनस x प्लस y। तो m की वैल्यू वी ऑलरेडी नो दैट इज 6/7। नाउ xr मीन्स अभी राइट साइड वाला ये पॉइंट, विंडो का राइट साइड वाला पॉइंट ये पॉइंट, उसकी x वैल्यू कंसिडर करेंगे। यहाँ पे x वैल्यू है 80, सो 80 माइनस x, किसका x, अब x मीन्स सिंपल x मीन्स हमारे पॉइंट P1 का x, तो x वैल्यू इज 40, तो लिख लिया हमने माइनस 40 प्लस y मीन्स हमारा सिंपल y, तो मीन्स पॉइंट का y, तो उसकी वैल्यू है 15। तो हमने इस तरह से वैल्यूज पुट कर दिए और कैलकुलेट किया है y2, तो y2 इज 49.28। नाउ x1 कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है 1/m इंटू yt माइनस y प्लस x।
अब हमको देखना है कि 1/m किया तो 6/7 जो है उसका वो हो गया 7/6। नाउ yt मीन्स अभी y की टॉप वैल्यू, तो हमको सिर्फ ये दोनों कंसिडर करना है, तो विंडो की टॉप वैल्यू, क्योंकि ये टॉप साइड में है, तो y वैल्यू इज यहाँ पे 40, तो 40 माइनस अब P1 की y वैल्यू, y मीन्स सिंपल y, हमारा पॉइंट P1 की y वैल्यू इज 15, सो 40 माइनस 15 प्लस x, सिंपल x है यहाँ पे मीन्स हमारे पॉइंट की x वैल्यू, सो P1 की x वैल्यू दैट इज 40। तो ये सब कैलकुलेट करके हमको x1 की वैल्यू मिली है 69.16। देन कैलकुलेट x2 दैट इज 1/m इंटू yb माइनस y प्लस x। अब 1/m इज 7/6 एंड yb मीन्स अब बॉटम साइड का पॉइंट लेना है और उसकी y वैल्यू लेनी है। सो ये है बॉटम साइड और y वैल्यू इज 10, सो 10 माइनस y मीन्स हमारा पॉइंट, सो पॉइंट की वैल्यू है 15, सो 10 माइनस 15 प्लस x, x मीन्स हमारा पॉइंट, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 40, सो प्लस 40। तो ये सब कैलकुलेशन करके हमको x2 की वैल्यू मिली है x2 इक्वल टू 34.16। तो दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। ये जो है हमारे ये इंटरसेक्शन की वैल्यू है जो अभी कैलकुलेट किया x1 y1 एंड x2 y2, तो ये हमारे इंटरसेक्शन के वैल्यूज है। तो इस तरह से इस पॉइंट पे हमारी लाइन क्लिप होने वाली है और सिर्फ इतना पोर्शन हमारे लाइन का हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, विंडो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट्स के रीजन कोड्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद लॉजिकल एंडिंग निकालेंगे। लॉजिकल एंडिंग में अगर पार्शियली विजिबल हमारा रिजल्ट आता है तो स्लोप निकालेंगे, उसके बाद x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज निकालेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। Then let us summarize. Today we have studied how to find intersections with the clipping window boundary and how to clip the line. And we have found x1 y1 coordinates like this and x2 y2 coordinates like this. So in this way you can solve the numericals of Cohen-Sutherland. So dear students, if you have any queries, then feel free to call me or reach out on the mentioned email ID. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.